आपको पता है कि मैं 10 रुपए कमाऊंगा और 4 रुपए सरकार रख लेगी। आप उसको महीनों में गिनो, तब आपको खटकेगी बात। 12 महीने में से 5 महीने आप सरकार के लिए काम कर रहे हो। इंडिया में टैक्स इज प्यूनिटिव, इट्स अ पनिशमेंट, इट्स नॉट अ टैक्स। आने के बाद जो हमारे देश में जो नई आर्थिक नीतियां लागू हुई, उससे जो अमीर लोग हैं उनकी आस्था देश में कम हो गई है। अभी आप जिनको देख रहे थे वो थे भारत पे के फाउंडर अस्टीर ग्रोवर और दूसरे थे प्रोफेसर अरुण कुमार। प्रोफेसर अरुण कुमार इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है जो कि जेएनयू में पढ़ाते हैं। वहीं अस्टीर ग्रोवर ने इंडियन टैक्सेशन के ऊपर सवाल उठाया है, तो प्रोफेसर अरुण कुमार ने जो रिच इंडियंस हैं उनके ऊपर सवाल, उनकी आस्था के ऊपर सवाल उठाया कि देश के प्रति कितनी आस्था कम होती जा रही है। हाल ही में यूके स्थित हेनली प्राइवेट वेल्थ एंड माइग्रेशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 6500 इंडियंस लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में समझेंगे कि अस्टीर ग्रोवर की बातों में कितनी सच्चाई है, वहीं प्रोफेसर अरुण कुमार ने जो कही क्या वो बातें सही है या गलत है, या है तो कहां तक सही है दोनों की बातें। What states that India will see nearly 6,500 millionaires migrate from the country by 2023. आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, साल 6,500 करोड़पति छोड़ सकते हैं भारत। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि एचएनआई लोग होते आखिर कौन है। एचएनआई वो लोग होते हैं जिनके पास करीब करीब 1 मिलियन, अगर हम इंडियन रुपए की बात करें तो 8.2 CR यानी कि करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए होते हैं। यहाँ उनकी प्रॉपर्टी की बात नहीं की जा रही, यहाँ है कि वो कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो 0.2 यानी कि करीब 1 मिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो एचएनआई में आ जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना इसमें पहले नंबर पर है, जहाँ करीब 13,500 लोग चाइनीज सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। इंडिया का स्थान दूसरे नंबर पर है, जहाँ पे करीब 6,500 लोग इंडियन सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि ये 2022 में करीब 7,500 थे, इस बार ये नंबर कम हुआ है। तीसरे स्थान पर 3,200 के साथ यूके है, फिर उसके बाद और देश भी हैं। आखिर बात आती है कि ये देश छोड़ के किस देश में बस रहे हैं, इनके पसंदीदा देश कौन कौन से हैं। तो इसमें पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर यूएई और सिंगापुर है, और आगे भी कुछ देशों के नाम बताए गए हैं। अगर इंडियन की बात करें तो इंडियन में जो यूएई और सिंगापुर ज्यादा खास पसंद बताई गई है, ज्यादातर इंडियन यूएई और सिंगापुर बस रहे हैं। आखिर ऐसे क्या कारण है कि इंडियन सिटीजन, जितने भी रिच इंडियन सिटीजन हैं, ज्यादातर लोग अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। अगर आपने कुछ दिनों पहले एक बात सुनी हो कि भारत के बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने अपने पोते का जन्म यूके के एक शहर में करवाया है। ये इसलिए ताकि उनको यूके की सिटीजनशिप आसानी से मिल सके, क्योंकि वहां जन्म से नागरिकता होती है। तो आज हम पहले रिपोर्ट के अनुसार बात करेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से इंडिया के लोग ये सिटीजन छोड़ रहे हैं। तो इसमें सबसे जो मेन वजह है वो है टैक्सेशन। टैक्सेशन क्यों? क्योंकि इंडिया में टैक्सेशन काफी ज्यादा है, करीब 30% इंडिविजुअल टैक्स, 30% ही कॉर्पोरेट टैक्स है। इसके बाद भी कुछ टैक्सेस होते हैं, जैसे एक सरचार्ज होता है, एक चेस होता है। सरचार्ज किसी जनरल पर्पज के लिए लिया जाता है, सरकार को जहां ठीक लगे वहां पैसों को इन्वेस्ट करती है, या जिन्हें हम सार्वजनिक महत्व की चीजें कह सकते हैं। चेस वो होता है जिसके कहीं स्पेशल पर्पज के लिए टैक्स लिया जाता है, जैसे कि एजुकेशन, तो यहाँ इनकी इनकम पे टैक्स लिया जाता है। तो ये करीब करीब मिला के पूरा 35 से 45% तक टैक्स हो जाता है। अगर हम इंडियन ऐसे बात करें कि करीब 1 करोड़ रुपए आपने कमाए, तो जिसमें से करीब सीधे 35 से 45 लाख के आसपास आपके टैक्स में चले जाएंगे। जब इतना सारा टैक्स सरकारों को देते हो तो कुछ आपकी अपेक्षाएं भी होती हैं कि वो सिस्टम सही हो, या उनकी सिक्योरिटी, या बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। तो बात आती है कि अब बाकी इंडिया में इतना ज्यादा टैक्सेशन है, तो ये अगर आप देखें कनाडा, यूएस, फ्रांस में देखेंगे, इटली में देखेंगे, तो टैक्सेशन बाकी बहुत ज्यादा इंडिया की अपेक्षा काफी ज्यादा है। वैसे यूएई में अभी 5% वैट लागू किया गया है, VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। इंडिया में भी पहले VAT ही लगता था, पर 2017 में से GST से रिप्लेस कर दिया है, तो यूएई में 5% टैक्स है। अगर आप यूएई में 20 लाख यानी कि 2 मिलियन करीब वहां की जितनी जो करेंसी है उतना आप वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको वहां का गोल्डन वीजा मिल जाता है। अगर वैसे ही सिंगापुर में अगर आप 2 मिलियन सिंगापुरी डॉलर वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको वहां पे सरकार स्पेशल फैसिलिटी देती है। अगर हम ये गोल्डन वीजा की बात करें तो आपको 10 साल के लिए आना जाना फ्री हो जाता है। ये एक मेन वजह बताई जा रही है जो कि उन लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। दूसरी जो है सिक्योरिटी को लेके, जितने भी अदर देश हैं वहां पे सिक्योरिटी सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया की अपेक्षा। अगर हम यूएई की बात करें तो वहां कंट्री क्राइम लेस है, तो लोग ज्यादातर वहां बसने की कोशिश करते हैं। क्या सिर्फ टैक्सेशन ही कारण है या और कुछ भी कारण है? अगर आपको याद हो कि यहाँ पे इंडिया में जितने सारे फैमिलीज बिजनेस है, तो जितने भी इंडिया के एजुकेटेड पर्सन है जो जॉब करते हैं, उनके लिए स्पेशल ये प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे उनको बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं हो सकता। आपने अगर ध्यान दिया हो कि जितने भी अमेरिकन या कनाडियन जितनी भी ज्यादातर कंपनी है, आपने बहुत सुना होगा कि इंडियन वहाँ के CEO है, इस कंपनी के इंडिया मूल के व्यक्ति CEO है, इस मूल
इस कंपनी के इंडिया मूल के वहाँ पे व्यक्ति CEO है। इंडिया में जितने भी फैमिलीज बिजनेस है तो यहाँ पे करीब तो यहाँ पे उनको एक कहीं ना कहीं प्रमोशन की तरह रहती है कि उतना इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती जितने की अदर कंट्री में उनको मिल जाती है। तो ये भी एक दूसरा कारण है। और इसमें से एक जो मेन कारण बताया जा रहा है वो है उनके बच्चों को बेहतर एजुकेशन और बेहतर जीवन शैली। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का तो आपको पता ही है कैसा सिस्टम है, तो लोग दूसरे देशों में बसना पसंद करते हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा आ जाएगा अच्छा खासा, जिसे हम करोड़ों में कर सकते हैं, तो आप भी कोशिश करोगे कि अपने बच्चों को वहां नहीं भेज पा रहे हो, आप वहां की सिटीजन नहीं ले पा रहे हो या आप वहां नहीं जा पा रहे हो, तो बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए जरूर भेजें। इसमें भी एक चीज आती है आउटबाउंड रिमिटेंस। आउटबाउंड रिमिटेंस वो होता है जब आपके स्टूडेंट आपके यानी कि आपके बच्चे अगर विदेश में पढ़ रहे हैं तो आप उनको पैसा भेजते हो तो उस पर भी टैक्स लगता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टैक्सेशन हो जाता है। इसलिए इंडिया के ज्यादातर रिच लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि इंडिया की अपेक्षा दूसरे देश की उनको सिटीजनशिप मिल जाए। तो ऐसा ये क्यों छोड़ते हैं, उसकी एक मजबूरी ये है कि इंडियन में डुअल सिटीजनशिप नहीं है। जैसे अगर आप किसी देश की नागरिकता लेते हैं तो इंडियन नागरिकता आपकी तुरंत निष्कासित यानी कि वहां से इंडियन सिटीजनशिप आपको छोड़नी पड़ेगी। एक अपने इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है क्रोनिज्म को देख के। क्रोनिज्म एक फेवरेटिज्म से जो मिला जुला शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ हम मित्रवाद समझते हैं, जैसे कि नेपोटिज्म होता है, भाई भतीजावाद, वैसे ही एक ये शब्द है। कारों के अपने एक फेवरेट बिजनेसमैन होते हैं। पॉलिटिक्स इसमें बीच में आ जाती है जहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना आसानी से इन्वेस्ट हो जाते हैं। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको दे दिए जाते हैं, जो आप न्यूज में भी काफी ज्यादा जिनकी चर्चा सुनते रहते होंगे। यहाँ तक कि संसद तक में भी ये सवाल उठ जाता है। तो ये भी एक नॉर्मल बिजनेसमैन जो है जिसकी अच्छी खासी इनकम है, उनके लिए सरकार को तरफ से भेदभाव होता है, जिससे वो दूसरे देश में बसना ज्यादा है सेफ महसूस करते हैं, उनको ज्यादा है। एक कारण ये भी है कि पासपोर्ट का वीक होना है। इंडियन पासपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि सिंगापुर का है। अब सिंगापुर का पासपोर्ट अगर स्ट्रांग है तो पासपोर्ट स्ट्रांग होने का जो कारण होता है वो उसका इम्पैक्ट देश के ऊपर नहीं पड़ता। पर हाँ, अगर आपके पास सिंगापुर या कोई और जैसे कि जापान का पासपोर्ट है तो आप दूसरे देशों के साथ जब आपको बिजनेस एंगेज करना होता है तो वहां पे आसानी हो जाती है, इजिली बिजनेस एंगेज हो जाता है। या आप ट्रेवलिंग भी करते हो तो आपको आसानी पड़ती है ज्यादा दूसरे देशों में जाने के लिए। तो ये एक मेन कारण बताया जा रहा है। वो एक जो मेन कारण है वो ये है कि आज के जितने भी बिजनेस है वो मल्टीपल कंट्रीज में चलते हैं। इंडियन में वैसा माहौल नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ के डोमिनेट सिटीज हैं जैसे कि जॉब ओरिएंटेड है और जो कि बिजनेस से चाहिए क्या चाहिए, इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी चाहिए। तो ये कुछ वजह है जिनकी वजह से इंडियन लोग सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। रिपोर्ट में ऐसे चिंता की बात नहीं बताई गई है, जिसका कारण यह है कि यहाँ करीब 3,44,600 लोग HNI हैं। वहीं 1,078 लोग ऐसे हैं जिनके पास करीब 100 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टी है, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास 100 मिलियन इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं 123 अरबपति, इसलिए चिंता की बात नहीं है। वहीं और चिंता का ना विषय बताया जाना इसका दूसरा कारण यह है कि करीब 2030 तक इसमें 80% बढ़ोतरी होगी। 80% बढ़ोतरी उनमें नहीं होगी जो HNI इंडियन छोड़ देंगे, जबकि नए HNI बनेंगे, यानी कि नए बिलियनियर बनेंगे और अमीर लोग बनेंगे। अब वहीं बहुत सारे बिजनेसमैन वतन वापसी भी कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि अब वो इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं और यहाँ से भी बिजनेस अच्छी तरीके से ऑपरेट हो सकता है। वैसे हम माने तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए जहाँ की सरकार है, जहाँ के बिजनेसमैन है, जहाँ के लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ख्वाब देख रहे हैं, वहाँ ये बहुत जरूरी है और ये चिंता का विषय है। अगर इन 6,500 लोगों में से भी किसी एक या दो का बिजनेस बहुत बड़ा एस्टेब्लिश हो जाए तो यहाँ लाखों करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी इनकम बढ़ती है। इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये चिंता का विषय हालांकि बना रहेगा। पर इंडिया में अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये लोग इंडियन सिटीजन ना छोड़ें। इन सभी की प्रॉब्लम को एनालाइज करो, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों छोड़ रहे हैं। छोटी छोटी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की भी बात देखो और बड़ी जो प्रॉब्लम है उनको भी देखना चाहिए। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाना चाहिए और सरकारों को कोशिश करना चाहिए कि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी बने। इनोवेशन बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है कि यहाँ की स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए, ताकि नए नए स्टार्टअप खुले और एंटरप्रेन्योर नए बनेंगे तो उससे और बेहतर इकोनॉमी होगी और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी तक भी हम पहुंच सकते हैं। सरकारों को अपना टैक्सेशन सिस्टम भी सुधारना चाहिए और साथ साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए और उसको और बेहतर तरीके से बनाना चाहिए। वहीं इन 6,500 लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालिसिस करना चाहिए, आखिर क्यों ये छोड़ के जा रहे हैं। बेहतर टैक्सेशन, अगर हम उन्हें एक इन्वायरमेंट नहीं दे सकते, जैसे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सेफ इन्वायरमेंट नहीं दे सकते, तो हम कोई बेहतर टैक्सेशन सिस्टम भी दे सकते हैं। हमें इसमें सुधार करना चाहिए। बाकी इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम काफी जटिल है। अगर हम 30% से कम नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से तो हम इसे और सुधार तो इसमें कर ही सकते हैं। और उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए ताकि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे उनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, बेहतर सेफ्टी भी देना चाहिए और एजुकेशन और हेल्थ पे भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि ये लोग देश छोड़ के ना जाएं, इसी देश में बने रहें, क्योंकि इनका देश में रहना बहुत जरूरी है। ये बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, उसी से देश की इकोनॉमी, सरकार है और सारा देश चलता है।